दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज कीमती है तो वो है आपका समय। और लोग इस चीज को नहीं समझते क्योंकि हमें लगता है कि समय फ्री में मिल रहा है। नहीं भाई, समय आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। बस आपको ऐसा लगता है कि समय फ्री में मिल रहा है क्योंकि आज आपके पास समय है, इसलिए आपको समय की कदर नहीं है। लेकिन यही समय जब निकल जाएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे। इसीलिए कहता हूं, आप अपने समय को समझो, इसे वेस्ट बिल्कुल ना करो। चलिए, आपके समय को ज्यादा वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 3 आदतों के बारे में जो आपको हर दिन गरीब से गरीब बनाती जा रही है। आप चाहे कितना ही पैसे क्यों ना कमा लें, आप चाहे करोड़ रुपए कमा लें, लेकिन अगर ये 3 आदतें आपके अंदर है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसके बाद भी आप गरीब बन जाओगे। आज नहीं तो थोड़े दिनों के बाद गरीब बन जाओगे। इन 3 आदतों को जितनी जल्दी अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक दोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा अमीर बनना, करोड़पति बनना, पैसा कमाना। चाहे कोई सा भी आपका बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी आपका तरीका हो, इन 3 आदतों की आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसका एक भी सेकंड मिस मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन 3 आदतों के बारे में जिन्हें हमें अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज वीडियो में आप लोग खो जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। उन 3 आदतों की लिस्ट में जो सबसे पहली आदत है वो ये है कि आप एक मनी मैनेजमेंट मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते हैं, अगर आपकी आदत मनी मैनेजमेंट करने की नहीं है, आपकी आदत में नहीं है पैसों को मैनेज करना, या आपको मैनेज करना नहीं आता है, तो भाई ये जो आदत है ना, ये आपको बहुत जल्दी गरीब बना देगी। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। जब मर्जी आया वहां पर खर्च कर दिया, जो आपसे मांगा उसको दे दिया। कहां से पैसा आ रहा है, कहां को पैसा जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बस आपके पास में पड़े हुए हैं लाखों रुपए, करोड़ रुपए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है और कहां पे खर्च होना चाहिए। कोई आपकी प्लानिंग ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। जिसको मन किया उसे उधार दे दिया। आप अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो कि पैसा खर्च कहां पे हो रहा है। क्या वहां तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है जहां पर नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर कल को भुखमरी आ गई तो सबसे पहले आप मर जाओगे, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो। आप अपने पैसों को प्लान ही नहीं कर रहे हो। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं मिल सकता। इस लाइफ में अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको बहुत सारी चीज मैनेज करनी होंगी। जैसे कि अपने टाइम को मैनेज करना होगा, अपने पैसों को मैनेज करना होगा, अपने आप को मैनेज करना होगा। वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और उस पैसे को बचाना है, अपने लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अपने इनकम सोर्सेस को अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करना चाहिए कि भाई अगर ये तरीका काम नहीं किया तो मैं यहां से पैसे कमा सकता हूं। पता है आपको लोग मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग इतने आलसी होते हैं कि उनका सीखने का मन ही नहीं करता। इमोशंस में आकर खर्च करते रहते हैं। बजट का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट करना नहीं जानते। भाई आप एक एक्सेल शीट तैयार करो जिसमें कितना काम आ रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, कितना इन्वेस्टेड है, ये सब उसमें लिखो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। पहले आप ये करो, उसके बाद आप मनी मैनेजमेंट सीखो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही होगा। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना ही पड़ेगा। अपने बजट को रेगुलरली आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे इतना खर्च होना चाहिए, इतना ही हो रहा है या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। आपको क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा और आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या वहां तक पहुंच पा रहा हूं जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए। आपको अपनी पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। सीखना एक ऐसा काम है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो कभी छोड़ भी नहीं सकता। और अगर उसने सीखना छोड़ दिया तो फिर उसकी बर्बादी बहुत जल्दी होने लगती है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एक बुद्धिमान इंसान पैसा कमाता है, वो कैसे एक बजट को फॉलो करता है, उसे कैसे प्राइवेट करता है, अपनी सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट को लोन लेने से वो कैसे बचता है, ब्याज भरने से कैसे बचता है। यानी कि आपको अगर अमीर बनना है
या ये कह लो कि आज आपके पास जितना है उससे आपको गरीब नहीं बनना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको पैसों को मैनेज करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उन 3 आदतों की लिस्ट में जो दूसरी आदत है जो आपको गरीब बना सकती है बहुत जल्दी, वो है ओवर स्पेंडिंग और ऐसे खर्चों में शामिल होना जिनसे आप बच सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल ये एक फैशन बन चुका है, ट्रेड बन गया है। क्रेडिट कार्ड चाहिए यार। क्रेडिट कार्ड के बिना पर्स अधूरा सा लगता है, पर्सनालिटी अधूरी सी लगती है। भले ही उसका फायदा कुछ ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड रखना है भाई। क्यों? क्योंकि खर्चा एक्स्ट्रा करना है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बेमतलब के लग्जरी आइटम्स परचेज करना है। कोई फायदा नहीं है उस चीज को खरीदने का, लेकिन फिर भी खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि सोसाइटी में रहना है, स्टैंडर्ड दिखाना है। कार की जरूरत नहीं है, महीने में एक आध बार जाते हो बाहर, किराए से भी जा सकते हो। ऑफिस तो बगल में ही है, 500 मीटर में बनी है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, बाइक से भी जा सकते हो। भीड़ भी नहीं रहती ज्यादा। लेकिन नहीं, कार लेनी है, मतलब लेनी है तो लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि सोशल स्टेटस बन गया है। ओवर स्पेंडिंग, जरूरत के बिना स्पेंड किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि दिखाना है लोगों को। अपने गैजेट्स को कंटिन्यू अपग्रेड किए जा रहे हो। जरूरी नहीं है। आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है पिछले 5 साल से, आपका काम चल रहा है, लेकिन चस्का चढ़ा हुआ है कि यार मेरे को अपग्रेड करना है। यार इससे सिर्फ खर्चा ही होगा। अगर आपका काम चल रहा है तो चलाओ ना यार। उस पैसे को इसमें क्यों डाल रहे हो? उसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। जबरदस्ती ऑनलाइन खाना मंगा रहे हो, उसे खा रहे हो। एक तो स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और ऊपर से पैसा भी खर्च हो रहा है। कम से कम एक चीज तो बचा लो, स्वास्थ्य बचा लो या पैसा बचा लो, दोनों चीज बच जाएगी आपकी। एक चीज बचाने के चक्कर में जिम की मेंबरशिप ले ली 3 महीने की, कहे केवल 5 दिन। लॉन्ग टर्म की जो मेंबरशिप लेते हो आप, कभी आपको जरूरत पड़ती है, कभी आपने सोचा है। टीवी में रिचार्ज करा लिया स्पोर्ट पैक वाला, जबकि मैच 2 दिन के बाद ही खत्म हो रहे हैं। बाकी के 28 दिन का फालतू में पैसा गवा दिया। सोचते नहीं हो खर्च करने से पहले। छोटी सी जरूरत पड़ी, पैसे निकाल दिए पॉकेट से। यार कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जरूरतें पूरी हो सकती है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकती है। अमीर बनने की जो पावर है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करने में है, कमाने में नहीं है, इन्वेस्ट करने में है। पैसा बचाकर आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतने ही ज्यादा आप अमीर बनोगे। जितनी महंगी चीज खरीदोगे तो उतनी ही जल्दी आप गरीब हो जाओगे। अगर आप 1 करोड़ की कार खरीदते हो तो खरीदने के अगले दिन ही उसकी कीमत कम हो जाएगी। भाई एसेट्स लो, लाइबिलिटीज नहीं। ये सब लाइबिलिटीज है जो आपको गरीब बनाती है। अगर आप इसी 1 करोड़ की एसेट्स लेते हैं तो वो आपको और पैसा देगा। उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। जहां पर आपकी लाइबिलिटीज 1 महीने में आपका 1 लाख खर्चा करवा देगी, तो वहीं पर एसेट्स आपको 1 महीने में 1 लाख कमा कर दे देंगी। इसीलिए कहता हूं कि पहले एसेट्स बनाओ, और जब आपके एसेट्स इतने हो जाए कि आपकी लाइबिलिटीज से उन्हें कोई फर्क ना पड़े, तब लाइबिलिटीज लो और एंजॉय करो, लेकिन एसेट्स से आगे ना जाओ। 3 आदतों की लिस्ट में जो आखिरी आदत है जो आपको बहुत जल्दी गरीब बना सकती है, कि आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हो, आप नेग्लेक्ट करते हो कि यार छोड़, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। अगर आपको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, लालची बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का तो आपको चूकना नहीं चाहिए। मेरी बात सुन लो कान खोलकर, शांति से बता रहा हूं। अगर मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, किसी बिजनेस में पैसा है ना, तो घुस जाओ, पैसा कमाओ। लालची नहीं बनना है, कभी भी अपने एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि रास्ता जीनियस है, मैं मेहनत कर सकता हूं, मेरी पसंद का रास्ता है, यहां से मैं पैसा कमा सकता हूं, तो वहां पर घुस जाओ चुपचाप। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर मिस कर दिए तो ये आपकी गंदी आदत बन जाएगी, आपको कंगाल बना देगी। तारीख थी आज फीस जमा करने की, लेकिन करोगे 10 दिन के बाद में। क्यों? क्योंकि पेनाल्टी भरनी है। नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज को। बिल आज पेमेंट करना है, लेकिन कर रहे हो कब? बोल रहे हो कर देंगे बाद में, फालतू में पैसा भर रहे हो। अरे मौका आज है भाई उसको पे करने का, आज का फायदा उठाओ ना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक अमीर आदमी कैसे मौके का फायदा उठाता है। एक अमीर आदमी हमेशा इन मूवमेंट के तरीके ढूंढता है, वो खर्चों के तरीके नहीं ढूंढता, वो इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं उस जगह पे सबसे पहले जाऊं जहां पर लोग 5 साल बाद में आएंगे, 10 साल बाद में आएंगे, तभी वो पैसा बना पाएगा। वहां पे मौके ढूंढना है आपको, खर्चों के मौके नहीं, आपको कमाई के मौके ढूंढना है। मैं जानता हूं कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे हैबिट्स बताइए हैं जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन ये आदत आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि ये आदत ही आपको गरीब बना सकती है, कंगाल बना सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या सीखा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।